आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और जैसा कि हमने कल बहुत ही अच्छे से सभी ने इस त्योहार को उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया, मनाया, तो आज हम एक और चीज जानेंगे कि जब हम शिवरात्रि की बात करते हैं तो कितनी सारी चीजें हैं जो हम शिव के बारे में बोल सकते हैं या शक्ति के बारे में बात कर सकते हैं। मगर जब हम शिव और शक्ति का नाम लेते हैं, उनको एक साथ देखते हैं, तो हम उनको उनके अर्धनारीश्वर रूप को देखते हैं, उनको एक साथ देखते हैं, एक से दूसरा जुदा नहीं, एक से दूसरा अलग नहीं, और दोनों एक साथ रहते हैं। तो आप हम सब को क्या समझना चाहिए, हमारे अंदर भी इसी प्रकार डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज होती हैं जो साथों साथ हमेशा रहती हैं। चाहे और कभी कभी क्या होता है कि कभी पति पत्नी में मनमुटाव हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि एक की एनर्जी ज्यादा है, पत्नी ज्यादा बोल रही है तो पति सुन रहा है, पति ज्यादा बोल रहा है तो पत्नी सुन रही है। तो इस प्रकार दोनों ऊपर नीचे करके लाइफ चल रही होती है। लेकिन जब दोनों साथ में बैलेंस हो, जब हर कुछ बैलेंस हो, 50-50 हो, हर कुछ, कि तुम्हारा भार मैं 50 उठाऊंगा, मेरा भार तुम 50 उठा रहे हो, मतलब भार इन द सेंस वेट नहीं, बट अपने जीवन के साथ जुड़ी हुई जितनी भी आपाधापियां हैं, या हमारी तकलीफें हैं, स्ट्रगल्स हैं। कभी कभी हस्बैंड्स जो है वो बहुत अपने ऑफिस के कार्यों में इतने बिजी हो जाते हैं और तकलीफ में, टेंशन में होते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं। पत्नी क्या करती है, आती है, धीरे से खाना दे देती है और उनके मनपसंद चीज बना देती है, तो जितना भी टेंशन होता है वो सब निकल जाता है। औरतें बोलती नहीं है लेकिन भाप जाती हैं, पता चल जाता है कुछ तो हुआ होगा ऑफिस में, इसलिए कोई बात नहीं, मैं कुछ और बना देती हूँ, कुछ और कर देती हूँ। बच्चों को शांत बिठा देती है पत्नी, चुप हो जाओ पापा आने वाले हैं, चुप हो जाओ तुम्हारे पापा ये करने वाले, बहुत सारी चीज। उसी प्रकार कभी अगर माँ को, यानी कि वाइफ को अगर तकलीफ हो, तो पति भी भाप जाता है और समझ जाता है कि मौसम गर्म है मौसम गर्म है, और इसलिए हम सबको थोड़ा शांत रहना चाहिए, जो माँ बोले वो सुन लो उसी में सबकी भलाई है। नहीं तो बच्चों के साथ साथ बाप को भी पिटाई पड़ेगी और खाने के तो वांदे हो जाएंगे। सो बहुत सारी चीजें हैं जो जो चलता है हर किसी के घर में। और अब जब मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे भी समझ में आ रहा होता है कि कब मेरा पारा गर्म होता है, कब ठंडा, और कब घर का पारा गर्म ठंडा होता है। सो आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। बट उसके अलावा जब हम डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की बात करें, मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये बैलेंस में होना बहुत जरूरी है, 50-50 के रूप में, मतलब आधा आधा, बराबर बराबर एकदम, ना कोई किसी से ज्यादा ना कोई किसी से कम, दोनों बराबर मात्रा में। और पति पत्नी का रूप यही होता है, शादी आप करते हैं तो आप उसको अर्धांगिनी का दर्जा देते हैं पत्नी को, पति को भी हम उतना ही उसी रूप में हम मानते हैं। लेकिन होता यह है कि समय के साथ साथ, मन मुटाव होने के साथ साथ, हम कहीं ना कहीं कम ज्यादा होने लगते हैं, कम पड़ जाते हैं। लेकिन अच्छाई इसी में है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, संभालें। तो ये नहीं होता, कई बार पति सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। अगर पति ही सब कुछ कर रहा है तो घर में जो कुछ संभल रहा है, क्योंकि आसानी से संभल रहा है हर चीज, इसलिए आप बाहर जाकर आराम से काम कर पा रहे हैं। उसी रूप में जब औरतें, जैसे आदमी जब काम करते हैं, कई औरतें भी काम करती हैं, बट जब दोनों बराबर मात्रा में काम करते हैं, साथ साथ काम करते हैं, तो जो हमारे गृहस्थी का पहिया है वो आसानी से चलता है, आराम से चलता है, खुशी से चलता है, प्यार से चलता है, अंडरस्टैंडिंग से चलता है। मोर देन लव आई वुड से, इट इज टू पर्सन्स अंडरस्टैंडिंग, जब वो साथ में आते हैं तो। अब मजे की बात यह है कि जब हम इनके शरीर की बनावट देखते हैं, फिजिकलिटी को देखते हैं, तो हम जेंडर पे आ जाते हैं। लेकिन जब हम जेंडर से अलग बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, वो फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज, वो क्या है, स्ट्रेंथ, करेज, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, हमारा विल पावर, कॉन्फिडेंस, किसी भी काम करने की जो इनिशिएशन है वो,
तो ये सब हमारे मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ जुड़ा होता है। फेमिनाइन एनर्जीज के साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियां, जॉय, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, क्रिएटिविटी, हीलिंग, हेल्थ, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। तो इतनी सारी चीजें हैं जो फेमिनाइन एनर्जीज के साथ जुड़ी हैं। अब अगर हम बात करें ये दोनों का बराबर मात्रा में होना कैसे, तो केवल ये नहीं है कि केवल पुरुष ही चला रहा है या प्रकृति ही चला रही है। दोनों का साथ में मिलन और साथ में चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम आत्मा की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक अंडा स्वरूप है जो सबके पास है, और एनर्जी है बस। ये फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी है। हमारी शरीर की बनावट इस रूप में कर दी गई है कि हम सब इसको, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है बट डिफिकल्ट टॉपिक भी है, बट इट इज नॉट एन इजी टॉपिक आई वुड से। बट इतना कठिन भी नहीं है। फिर भी बहुत सारी चीजें हैं कि हमारे प्लैनेट अर्थ पे ऐसे ऐसे जेंडर है जिनको आपको पता भी नहीं होगा। और इसलिए बाहरी रूप देखने के बजाय जो अंदर का रूप है वो देखना बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप लोग सब समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मगर हर किसी में वो फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज होती है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर मेल और फीमेल। हमें ये जेंडर फिजिकल रूप में मिला है, आत्मा के स्वरूप में नहीं है। आत्मा के स्वरूप में हम सिर्फ वो अंडा युक्त एक ओवल शेप है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। हमें हमारे अंदर जब प्यार की फीलिंग या फेमिनाइन एनर्जीज हमें बैलेंस नहीं है तो हम अगला जन्म लेते हैं इस रूप में कि हम वो प्यार को समझ सकें, प्यार को महत्व दे सकें और उस समझ से हम आगे बढ़ सकें। उसी प्रकार अगर कोई मेल पिछले जन्म में बहुत ही कड़ा रहा और बिल्कुल डिसिप्लिन्ड और उसमें प्यार नहीं है या गुस्सा भरा पड़ा है, तो उसको नेक्स्ट जन्म वो सीखने के लिए वो फीमेल बॉडी में अवतरित होगा। अब मेल है, सपोज उसके अंदर बहुत प्यार भरा हुआ है, तो हो सकता है कि वो मेल बॉडी में रहे। मे बी हो सकता है उसको जो मैनलीनेस है या मैस्कुलिन एनर्जीज है वो ज्यादा सीखनी है, तो फिर भी वो नेक्स्ट जन्म उसका हो सकता है मेल ही हो। तो डिपेंड्स। वैसे ही औरतों के साथ भी है, कई औरतें इतनी घबराई हुई होती, इतनी डरी हुई होती है कि नेक्स्ट जन्म उनको हो सकता है मेल बॉडी का मिले। तो ये सब हमारे सीखने के ऊपर है कि हमको क्या चाहिए, क्या लेसन चाहिए, वो हमको मिल रहा है फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज के रूप में। तो डोंट सी द जेंडर, सी द लव इनसाइड ईच एंड एवरीवन, सी व्हाट दे कैरी, क्या उनके पास है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी। तो उसी रूप में जब मैं आप सबको बात बता रही हूँ कि हम सब अपने महाशिवरात्रि में हम जब उनके परिवार को देखते हैं, शिव जी के परिवार को देखते हैं, तो एक हम महादेव को देखते हैं। महादेव को हर नाम से पुकारा जाता है, सॉरी एक्सक्यूज मी। साथ ही साथ उनको आ, उनके परिवार में माता शक्ति, पार्वती जो है वो उनका वाहन शेर या टाइगर, हम दोनों को बोलते हैं। उसी प्रकार महादेव का वाहन बैल या पक्षी भी हो सकता है। उसी के साथ उनके गले में नाग भी है जो उन्होंने पहन के रखा हुआ है। सर पे चंद्रमा धारण किया हुआ है, बालों में गंगा जी को धारण किया हुआ है कि उसका फोर्स जो है वो इस रूप से वो ऊपर से स्वर्ग से गिर रही थी, तो संभालने के लिए उन्होंने अपने जटाओं में बांध दिया और फिर धरती पर छोड़ा। तो पवित्र गंगा इस तरह से हमारे धरती पर आई। पाप हारिणी गंगा भी बोलते हैं, है ना। बट उसके अलावा हम क्या बोल रहे हैं कि जो बैल है, जो इनका वाहन है शिव जी का, वो क्या दिखाता है? वो शक्ति दिखाता है, वो उनके सेक्सुअल एनर्जीज को भी दिखाता है, फिजिकल एनर्जीज को भी दिखाता है, स्ट्रेंथ, करेज को दिखाता है। उसी प्रकार जो सांप है, नाग है, वो ज्ञान को दिखाता है, कुंडलिनी एनर्जी को दिखाता है, खजाने को दिखाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, विजडम को दिखाता है। साथ ही साथ जब हम माता शक्ति की बात करते हैं, माता शक्ति अपने ही आप में शक्ति का स्वरूप और हर चक्र पे वास करने वाली माता शक्ति, उनका वाहन टाइगर और लायन है। लायन उसकी फियर्सनेस, उसका उसका भी जो स्ट्रेंथ और करेज, जब राक्षसों से लड़ाई करने गई थी तब वो भी अपने पूरे
स्ट्रेंथ के साथ। जब एक्चुअली किसी शेर को देखो तो आपको दिखेगा माय गॉड कितना ह्यूज है टाइगर, उसकी स्पीड, है ना, और जो उसका दमखम है, यू नो, कि उसको देखते साथ ही कोई इंसान डर जाए, इस तरह से इतना चौड़ा पूरा। तो ये माता शक्ति का वाहन। अब हम बात करते हैं उनके दो बच्चे, गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान। गणेश भगवान जो रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स कहते हैं, कि सारे संकटों को नाश करने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले। तो बहुत सारे और भी चीजें हैं जो उनको कहा जाता है। उनका वाहन कौन है? मूषक, एक छोटा सा माउस। तो जो माउस है इसका भार कितना, मतलब वो कितना छोटा है, लेकिन गणेश का भार जो है वो कितना बड़ा है। मतलब एक छोटे से माउस के ऊपर गणेश जी कैसे बैठते होंगे, सोचने की बात है। बट दैट इज व्हाट, तप की जो साधना से उन्होंने क्या किया, अपने आप को इतना लाइट कर लिया कि आराम से बैठे हैं, पता नहीं चल रहा। तो कौन सी सिद्धि आई? उसमें सिद्धि आई आपकी अणिमा, लघिमा, बहुत सारे हैं और भी जो आप, जो अष्ट सिद्धियां होती हैं। जब तब से हम करते हैं तो हम महिमा, लघिमा, अणिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वशित्व, इशित्व, तो ये सारी अष्ट सिद्धियां हैं जो हम तप साधना से हम पा सकते हैं। तो गणेश भगवान जी का वाहन हुआ मूषक। अब कार्तिकेय भगवान की बात करते, कार्तिकेय भगवान का हुआ पीकॉक, मोर। और वो उनको वॉर लॉर्ड भी कहते हैं, स्कंद भगवान भी कहते हैं, है ना, स्कंद पुराण भी लिखी गई है। कार्तिकेय भगवान को स्कंद देवता भी कहते हैं, और इसलिए माता पार्वती को स्कंद माता भी कहते हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब उनके परिवार को देखते हैं तो उनके परिवार में ही कितने सारे एनिमल्स हैं, और हर एनिमल जो है एक दूसरे को खाने के लिए रेडी है, बेसिकली ऐसा बोलना चाहिए। मगर कोई भी एक दूसरे को नहीं खा रहा है। जो सांप है, वो मूषक जो गणेश जी का वाहन है उसको खा सकता है। सांप को कौन खाता है? पीकॉक, पीकॉक खा सकता है। ठीक है। वैसे ही उसी प्रकार आपके जो लायन है, लायन किसको खा सकता है? बुल को खा सकता है। सांप सबको डर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बट और जो पीकॉक है वो भी माउस को खा सकता है, बट एक्चुअली बोला जाता है कि स्नेक खा रहा है। बट एनी हाउ, ये हर तरह के एक तरह से देखना फिजिकल वेसल्स है। ये फिजिकल वेसल सब कोई एक ही घर में, चारों लोग अलग अलग तरह के जानवरों के साथ रह रहे हैं, बींग्स के साथ, और कितने प्रेम से शांति से रह रहे हैं। तो जब वो सब एडजस्ट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? यूनियन जो है वो दिलों का है, यूनियन जो है वो एनर्जीज का है। तो वो चीज हमें समझनी है। डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ साथ घर परिवार में भी जो ये एकता है, जो वननेस है, फीलिंग ऑफ वननेस, जब हम इस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ एक हो जाते हैं, कॉस्मिक एनर्जी के साथ एक हो जाते हैं, तब ये प्यार, शांति, एकता, करुणा, कंपैशन जो होता है, ये सब हमारे अंदर कैसे आता है? यही समझ से आता है। और जैसे जैसे हम अपने आप को हल्का करने लगते हैं और फॉरगिव करते हुए हम अपने सारे अरिशदों को दूर करने लगते हैं, तो क्या होता है? हमारा शरीर जो नेगेटिविटी भरी भरी होती है हमारे अंदर, या कुछ भी सोच हमारी खराब होती है, तो उससे हमारी जो मैटर बॉडी है वो और भारी होने लगती है। और जब हम तप साधना करते हैं तो ये कॉस्मिक एनर्जी हमारी नाड़ियों को शुद्ध करती हुई हमारे शरीर को हल्का करने लगती है। और तब जब तप साधना से हम और सेंसिटिव होने लगते हैं और ऊपर उठने लगते हैं, तब हमें ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो कई बार आप सबने फील किया होगा कि आज मेरा शरीर बहुत हल्का हो रहा है, इतना हल्का कि मैं उड़ सकता हूँ, लेविटेट कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं इतना इतना भारी फील कर रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी जमी हुई हूँ, अंगद के पैर के समान जमी हुई हूँ या जमा हुआ हूँ। उसी के रूप में मेरे पास ये शक्ति है कि मैं किसी से दिमाग से बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। कई बार हम किसी को कोई चीज सोचते हैं और वो जैसे होता है ना हिप्नोसिस, तो वो वशित्व, वो एनर्जीज भी होती हैं कई लोगों के पास, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, एस्ट्रल ट्रैवल, थर्ड आई अवेकनिंग के साथ बाकी सारे क्लेयर्स। तो ये सारी चीजें जो है, ये भगवान शिव जो है, ये हम सबके थर्ड आई, सर, थर्ड आई जब, सॉरी 1 सेकेंड, थर्ड आई जब जागृत होती है, तब हमारे अंदर ये सारी जो खूबियां हैं या एनर्जीज है वो आने लगती है। हम इन सबको पा पाते हैं।
लेकिन अपनी साधना अगर फ्यूल देते रहेंगे तो गाड़ी चलेगी ना, अगर फ्यूल नहीं देंगे तो कैसे चलेगी। इसलिए डेली सब तप साधना करनी है, एस्ट्रल ट्रैवल भी करना है। तो पहले एस्ट्रल ट्रैवल करने से पहले क्या होता है, पहले उस चीज को आप समझ लें, सोच लें क्या करना है, क्या चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए, तो वो काम आप पूरा कर पाएंगे। लेकिन आप अगर सपोज आपको पता नहीं है कहाँ जाना, तो आप फूकते रहेंगे अपनी गाड़ी का, एक्सीलेटर देते रहेंगे, गाड़ी घुमाई, चलो यहाँ चलती, यहाँ नहीं अच्छा लगा चलो वहां चलते हैं। ऐसा नहीं करना है, यहाँ जाना है तो वहां चले गए, उतना ही पेट्रोल लगा, आप उतने में आ गए। तो वही बात है। तो एस्ट्रल ट्रैवल भी तभी हो पाएगा जब आपके पास ईंधन हो। ईंधन क्या है, ये कॉस्मिक एनर्जी जब हमारे अंदर भरी रहेगी, जब हम पूरी तरह एनर्जी पैक्ड फुल रहेगा, तब हम ये कर पाएंगे। तो इसलिए हम भगवान शिव से आज प्रार्थना करते हैं कि हमें इतना हल्का कर दो कि हमारे अंदर से हमारे जितने भी पाप हैं, जितने भी तकलीफें हैं, दर्द है, इन सबको दूर कर दें। जो मन में भरा पड़ा है, हृदय में भरा पड़ा है, डीएनए तक चला गया है, हर डीएनए भी भारी हो गए, जीन्स भी भारी हो गए, हमारे हर पाप कर्म को हल्का करते हुए इसकी हमें प्रार्थना करनी है। और अपने आप को हल्का करते हुए इतना हल्का कर ले कि हम सब बिल्कुल फ्री होकर, लाइट बॉडीज बनकर हम और ऊपर उठ पाए, हम और ऊपर अपनी तप साधना करते हुए, एनर्जीज को लेते हुए, ये सारे जितने भी अति इंद्रिय शक्तियां हैं वो हमें मिल पाए कि हम अपने जीवन को सुदृढ़ कर पाए, इस जीवन में इस आत्मा का जो पर्पस है उसको पूरा कर पाए। तो इस चीज को समझना है कि जो यूनियन है डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज का, जो हमारी इडा और पिंगला नाड़ी है, जो सुषुम्ना की चारों तरफ ऐसे चलती है और ऊपर यहाँ तक आती है, तो यहाँ से यहाँ बाइफरकेट होकर थर्ड आई अवेकन होता है, फिर उसके बाद मिलती है और हम सहस्त्रार पे आकर ज्वाइन हो जाती है। तो सिर्फ बात यही है कि इडा और पिंगला, इडा हम हमारी मून एनर्जीज, पिंगला हमारी सन एनर्जीज। तो इडा पिंगला नाड़ियां जो है यही हमारी पिंगला डिवाइन मैस्कुलाइन, और इडा यानी कि मून इज हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज। यिन और यांग, इसी को यिन और यांग भी कहते हैं। तो हर चीज बैलेंस होती है, और जब बैलेंस होता है ना हर चीज, तो बैलेंस होने के समय ये लाइट जो पोर्टल्स है वो खुल जाते हैं, ये विजडम आने लगती है हम सबको यूनियन से। तो ये बहुत ही, आज मैं सुबह जैसे ही उठी तो मुझे ब्लैक होल और जो यूनिवर्स का कैसे बोले, ब्लैक होल और इस स्टेज पे हमारा गैलेक्सी आ गई कि आधा आधा हो चुका है, वो ब्लैक होल दिख रहा है। इस तरह से लाइट्स जो है और जो एनर्जीज है वो चारों तरफ घूम रही हैं उसके, इस गैलेक्सी के, कि बिल्कुल आधा इधर आधा उधर, और उसके बीच में वो ब्लैक होल दिख रहा है। और मेरे घड़ी में बज रहे थे 8:15। अगर मैं देखूं तो मेरी क्लॉक गोल है और बिल्कुल लाइन ऐसी, यहाँ एक कांटा यहाँ एक कांटा बिल्कुल बराबर। और मेरी नजर गई और उसी समय मेरे को ये दिख रहा है। एंड वो ये कह रहे हैं, यही बता रहे हैं कि जब ब्लैक होल से जो चीजें निकल रही हैं वो हम इस तरह से इस बीच में आ चुके हैं कि अब वो हम मैनिफेस्टेशन एनर्जीज में हम रिवेल कर रहे हैं। विजडम, बहुत विजडम, लाइट मिल रही है, लाइट, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। तो इतना ज्ञान का प्रकाश है कि आप पढ़ते जाओगे तो खत्म नहीं होगा। तो ये सब चीजें आपको मिल रही है, लेकिन ये कब कैसे पॉसिबल है, यूनियन से, हर चीज का यूनियन। तो हर जगह आपको अपने अंदर ये समझना है कि जब हम बैलेंस अलाइंड रहते हैं तब हम कितनी अच्छी तरह कार्य कर रहे होते हैं। अकेले अकेले कोई भी इंसान चल नहीं सकता, कार्य नहीं कर सकता। तो इस जीवन को अपने सफल बनाने के लिए हमारी आत्मा का जो ज्ञान है जो हमारे पास है उसको निकालने के लिए अपनी एनर्जीज को हमें अलाइन करना है। और घर परिवार के साथ हम सब, सॉरी, हम घर परिवार सब कुछ साथ में कार्य कर सकते हैं। सॉरी मास्टर्स। सो एनी हाउ, तो आई होप आप सबको समझ में आया हो। आई होप नहीं आया ही होगा, आप सब कहीं ना कहीं सुने भी होंगे, मगर दिस इज हाउ वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड द यूनियन बिटवीन द डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज। और यही है हमारे अर्धनारीश्वर रूप की सच्चाई कहानी, जो एक्चुअली हमें हमारे अंदर, हम कितना पूछते हैं, कितना उसको मानते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो एक्चुअल बात है वो समझना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू मास्टर्स। और एक और चीज जो मैं शिव की बात बताना चाहती हूँ कि
जब शिव को हम देखते हैं, उनको भोलेनाथ कहते हैं, वो ध्यान में मग्न है। हर कुछ जो हम देख रहे हैं, जो भी फिजिकल प्लेन में हमें दिख रहा है, ये जो फिजिकलिटी है, ये क्या है? ये है शिव की महिमा। चारों तरफ शिव ही शिव। और जब शिव का आई निकल जाता है तो हम शव हो जाते हैं। तो इसलिए अपने अंदर इस आई को समझो, इस आई को पहचानो कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ या आया हूँ, मेरा क्या पर्पस है, मुझे कहाँ जाना है, तो मुझे क्या करना है, इस जन्म में क्या करना है। तो ये सब जो चीजें हैं शिव के साथ आती हैं। और शिव इस पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहा है। ना किसी उसका आदि ना अंत, ना वो जन्मा है ना उसका अंत हुआ, इमॉर्टल है। तो यही इस चीज की ही प्रार्थना हमें करनी है। और उन्होंने तप साधना करते हुए, अभी भी वो तप साधना कर रहे हैं, उन्होंने नहीं छोड़ा। तो आप समझ रहे हैं, हमें हमें भी नहीं छोड़ना है, हमें भी करते रहना है। अब वो बोलते हैं वो भस्म रमाए हुए रहते हैं। भस्म कैसे रमाए हुए रहते हैं? वो बोलते हैं शमशान की जो राख है वो लेकर उन्होंने भस्म रमा ली। मगर एक्चुअली उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि शिव ने अपने ऊपर इतना कार्य किया है, इतना कार्य किया है कि अपने अंदर के ईगो को, मतलब अहंकार को, गुस्से को, अपने अंदर के सारे अरिषदों को, इमोशंस को जलाकर राख कर लिया। अब उनके शरीर में अब उनके शरीर में पसीना नहीं निकलता, राख बाहर निकलती है। तो आपको समझ में आ रहा है, दिस इज द ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ शिवा, वेयर वो ये बता रहे हैं कि मेरे अंदर अब कुछ बाकी नहीं, सब कुछ एक है, सब कुछ एक, हर कुछ से एक हो चुके हैं। उस एक में हमें अपने आप को, मतलब सोचो वो हीट एनर्जी, कितनी तप की साधना, इतनी अपने अंदर, इतना कि अब कोई चीज ऐसी बाकी नहीं है। लेकिन फिर भी वो फॉर्मलेस फॉर्म, जिस बोलते हैं ना, बिना आकार के भी साकार रूप में दिखते हैं हमको, बिना आकार रूप में भी हम उनको ध्याते हैं। शिवलिंग जो है वो डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज का मिलन है। तो यही बात है, हम अपने अंदर इन सब चीजों को दूर कर पाए और इसी तरह भस्म रमाकर हम भी बैठे। तो यही मीनिंग निकलता है मास्टर्स, कि उन्होंने कितने अच्छे से अपने अंदर के सारे अरिषदों को जलाकर राख कर लिया। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये सब आप सबको सुनकर अच्छा लगा हो और क्लैरिटी आती है, और जितना हम जाने उतना कम है। सो थैंक यू सो मच। एंड अब आइए हम आज का सीधा सरल सिंपल प्यारा सा ध्यान करते हैं, आनापानसती ध्यान। तो पानी पी लें और आलती पालती मार के आराम से बैठें, हाथों में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर, और आंखों को बंद करके बैठेंगे, अपने सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बनाएंगे गोल्डन एनर्जीज के साथ। और गोल्डन एनर्जीज के साथ चारों तरफ एक गोल्डन बॉल ऑफ एनर्जी के अंदर आप बीचों बीच बैठे हैं, पूरी तरह बुद्ध के जैसे। आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए ऐसे हाथ रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, इस तरह से भी। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप समभाव में है, ग्राउंडेड है, स्टेबल। हाँ, जैसे होता है ना, ऐसे, बस ऐसे भी। तो ये भी रख सकते हैं। कभी कभी आप इस पोजीशन में भी आप करके देखें कैसा लगता है। और अदरवाइज आलती पालती मार के उस गोल्डन बॉल ऑफ एनर्जी के बीच में आप बैठे आराम से, और महसूस करें कि परमात्मा और असेंडेड मास्टर्स की एनर्जीज के साथ, डिवाइन बींग्स की एनर्जी के साथ हम सब पूरी तरह सुरक्षित हैं। और इस गेंदनुमा सुनहरा एनर्जी के चारों तरफ, सुरक्षा घेरे के चारों तरफ अग्नि की लपटें हैं, जो किसी भी बुरी एनर्जीज को हमारे पास नहीं आने देती। हर किसी एनर्जीज को जो अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, उनको जलाकर राख करके ट्रांसम्यूट कर देती है गोल्डन एनर्जीज में। जैसे कि कोई क्रिस्टल्स या गोल्डन भस्म गिर रही हो, इस तरह से अपने चारों तरफ ये सुरक्षा चक्र महसूस करें, सुनहरी एनर्जीज को महसूस करें, और अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। सांसों के साथ एक होते हुए सर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे और फिर ग्राउंडिंग करेंगे। साथ ही साथ आज हम ओम नमः शिवाय का चैंट भी कर सकते हैं बीच बीच में। सो अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। मैं थोड़ी देर में म्यूजिक शेयर करती हूँ मास्टर्स।
अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने सर को रिलैक्स करें, अपने गर्दन को रिलैक्स करें, अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करें। अपनी भीतर आती हुई सांस हमारे कंधों पर, रीढ़ की हड्डी पर, अपने शरीर के हर भाग में जा रही है। अपने कंधों को रिलैक्स करें। जहां कहीं पर भी जकड़न, अकड़न, टाइटनेस हो, उसे ढीला कर लें। अपने जबड़ों से लेकर आपके कंधे, रीढ़ की हड्डी, गर्दन सबको ढीला रखें। अपने छाती और लंग्स को महसूस करें। हमारी हर एक सांस हमारे गले के भीतर, गले की मांसपेशियों में जाते हुए, आवाज में जाते हुए हमारे छाती और लंग्स तक पहुंच रही है। हर एक सांस हमारे हृदय में बसे हुए सब नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को, अरिषद वर्गों को दूर कर रही है। आइए हम अपने पास्ट से जुड़े हुए सभी लोगों को माफ करें, जिनको आज तक हम माफ नहीं कर पाए। सबको अपने मन की आंखों के सामने लाए, एक एक करके सबको माफ करें। जिनके कारण आपको तकलीफ पहुंची है, उनको भी माफ करें। अगर आपके द्वारा कोई गलतियां हुई हैं उनके प्रति, तो आप अपने आप को माफ करें। माफी मांगिए उनसे। माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। माफी वही मांगता है जिसके पास शक्ति होती है। अशक्त इंसान माफी मांगता ही नहीं है, वो उसकी कमजोरी होती है। इसलिए लोगों को माफ करना, माफी मांगना अपने आप में मजबूती का निशान है कि आप कमजोर नहीं, आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्षमता है, समझ है, प्रकाश है। तो माफ करें। हमारा हृदय, जो सुनने में, देखने में बड़ा कमजोर लगता है, लेकिन होता बहुत मजबूत है, लेकिन हम अपनी बुरी सोच से अपने हृदय को कमजोर करने लगते हैं। अपनी हर उस सोच को जो नेगेटिव है, उसे अपने हृदय से बाहर निकाल दें सांसों के द्वारा, और बाहर निकालते हुए सुनहरी ऊर्जाओं में तब्दील करते जाएं।
अब हर एक सांस के साथ अपने भीतर हर एक सांस, पहली सांस में प्यार भरते जाए जब तक कि आपका मन करे। प्यार के ऊर्जाओं को लेते जाए। कुछ समय के बाद शांति की सांसों को लें। इसी तरह एकता, करुणा, हीलिंग, गुड हेल्थ, ग्रोथ, अबंडेंस हर एक सांस के साथ लेते जाए। अपनी हर सांस को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। हमारी लंग्स में जो कुछ भी जमा तकलीफें हैं, कई बार हम अपनी मन की बातों को जब किसी से नहीं कह पाते, मन ही मन में दबाने लगते हैं। कोई हमारी बात नहीं सुनता है, अटेंशन नहीं देता है, तो हमारे फेफड़ों पर असर होने लगता है। इन सारी तकलीफों को अपने फेफड़ों से रिलीज कर दें। पूरा ध्यान अपने फेफड़ों पर ले आए और भीतर आती हुई सांस के साथ अपने फेफड़ों में सांसों को भेजें और खुलकर सांस लें। जब सांस छोड़ें, अपने अंदर का मन मुटाव, अपने अंदर की तकलीफें, अटेंशन की कमी, जो बातें नहीं बोल पाए हैं, जो दबी पड़ी है, उनको भी रिलीज कर दें और रिलैक्स होते जाएं। हमारी हर एक सांस, प्राण वायु हमारे भीतर आती हुई हमें ऊर्जा से भर रही है। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें, आपके हृदय और फेफड़ों में जाते हुए, सुचारू रूप से कार्य करते हुए। अपने पेट को भी महसूस करें। पूरा ध्यान अपने पेट के ऑर्गन्स और पेट की तरफ ले जाएं। खुलकर सांस लें, पेट को फुलाकर सांस लें और महसूस करें जब सांस छोड़ें, पेट से जुड़े हुए हर ऑर्गन की तकलीफें रिलीज हो रही हैं। हमारे अंदर जो भी कॉन्फिडेंस की कमी है, कई बार कई नए कार्यों को शुरू करते वक्त हम घबराने लगते हैं। कोई भी बड़ा काम करते हैं तो हम घबराते हैं, घबरा जाते हैं कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं हम अपने आप को कम समझते हैं। और कई बार डर के कारण हम अपने कार्यों को बिगाड़ लेते हैं, घबराहट के कारण बिगाड़ लेते हैं। तो आप हर सांस के साथ अपने अंदर कॉन्फिडेंस की ऊर्जाओं को महसूस करें। हर एक सांस आपके पेट में प्रवेश करते हुए आपको शक्ति, ऊर्जा, स्वस्थता, खुशियां और कॉन्फिडेंस प्रदान कर रही है, आत्मविश्वास दे रही है। और हर एक बाहर सांस छोड़ते हुए हमारे अंदर की सारी बीमारियां, सारी तकलीफें दूर हो रही हैं।
हर एक ऑर्गन जो भी पेट से जुड़ा है सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, चाहे वो किडनी हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, पैंक्रियाज हो, लिवर हो, गॉल ब्लैडर हो, जो भी बीमारियां है, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल, लिवर की, पत्थर की, हर एक सांस छोड़ते वक्त रिलीज करती जाए। हम अपने जननेंद्रियों पर ध्यान ले जाएं, अपने इमोशंस, सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, सोशल बिहेवियर पर भी ध्यान दें। क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो हमें रोकती है आगे बढ़ने से? हमारे खुद के इमोशन, हमारा खुद का बिहेवियर, नया कार्य शुरू करने का इनिशिएटिव क्या हम में है, या हमारे बिलीफ सिस्टम हमें रोकते हैं आगे बढ़ने से? इन सारी सोचों को अपने जननेंद्रियों के भागों से, अपने स्वादिष्ठान चक्रा से रिलीज कर। किसी भी प्रकार की ग्रोथ जो सही नहीं है, चाहे वो ट्यूमर के रूप में हो, कैंसर के रूप में हो, सिस्ट हो, फाइब्रॉइड हो, या कोई ब्लॉकेज हो, हर ब्लॉकेज को होल्ड मन की शक्तियों से, हर ग्रोथ जो आपके शरीर को नाश करती है, धीरे धीरे कम होते हुए, कॉन्ट्रैक्ट होते हुए गायब हो रही है। और हर भीतर आती हुई सांस आपके जननेंद्रियों तक पहुंच रही है, आपके जननेंद्रियों को मजबूत कर रही है, शक्तियों से भर रही है। अब अपनी सांसों को अपने लोअर एब्डोमेन में महसूस करें, जननेंद्रियों के और नीचे, रेक्टम, एनस, लार्ज इंटेस्टाइन तक अपनी सांसों को महसूस करें और इस भाग को रिलैक्स करें। सारी मसल्स जो टाइट है, जो अकड़ी हुई है, जकड़ी हुई, सब में सांसें भेजकर रिलैक्स होते जाए। आपके हिप्स, आपके जांघें, घुटने, पाँव की पिंडलियां, पाँव के तलवे, एंकल्स एरिया, पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। हर भीतर आती हुई सांस हमारे पाँव में प्रवेश करती हुई हमारी हड्डियों के अंदर, हमारे अस्थि मज्जाओं के अंदर, स्टेम सेल्स के अंदर, सब जगह ये ऊर्जा पहुंच रही है जो प्राण शक्ति की है और प्राण वायु की ऊर्जा है। इन्हें महसूस करें। अब अपनी ग्राउंडिंग कर ले मास्टर्स। पाँव की उंगलियां और पाँव के नीचे का भाग जो कुछ भी जमीन से छुल रहा है, जमीन से जुड़ा हुआ है, आप
इन सब भागों से जड़ों को निकलता हुआ महसूस करें। हर एक जड़ मदर अर्थ में प्रवेश कर रही है। मदर अर्थ को प्रणाम करें, आज्ञा लेकर अंदर जाएं और अपने शरीर की ऊर्जाओं को सर से लेकर पांव तक बैलेंस करें, ग्राउंड करें। हर एक भीतर आती हुई सांस हमें ऊर्जावान बना रही है, ग्राउंड कर रही है। हमें मदर अर्थ की एनर्जीज के साथ जोड़ रही है। हम सब मदर अर्थ के प्यार, शांति, एकता के साथ, करुणा के साथ एक हो रहे हैं। मदर अर्थ को धन्यवाद करें और पूरा ध्यान अब अपनी सांसों पर। प्रार्थना करें महादेव से कि हमारी ऊर्जाओं को बढ़ने में मदद करें। हमारे अकल पर जितने भी पर्दे पड़े हुए हैं या जो भी इल्यूजन्स हैं, उन सबको दूर कर दें। हमारी अति इंद्रिय शक्तियों को उजागर कर दें, जागृत कर दें। तीसरे नेत्र को जागृत कर दें कि हम सब सत्य के दर्शन कर सकें। क्योंकि सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है और ये सत्य, ये शिव बहुत सुंदर है। सत्य हमेशा सुंदर होता है, सुंदरता में सत्यता होती है। हमारी सोच इस सुंदरता को खराब कर देती है। जब हमारा तीसरा नेत्र जागृत होता है तो हम सत्य के दर्शन करने लगते हैं। हर कुछ क्लियर हो जाता है या क्लियर होने लगता है। ज्ञान, ध्यान, प्रकाश पाने लगते हैं।
हर कुछ जो हमारे भीतर है वह पुरुष और प्रकृति के रूप में मौजूद है। पुरुष के बिना प्रकृति अधूरी, प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा। दोनों के मिलन होने से भी बहुत कुछ उत्पन्न होता है, लेकिन बिना चेतना के किसी भी चीज का मतलब नहीं। जिस प्रकार शिवा का त्रिशूल जो वो धरते हैं वो रिप्रेजेंट करता है पुरुष प्रकृति और परम चेतना को, ईश्वर। पुरुष के बिना प्रकृति अधूरी, प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा। और दोनों के मिलन के साथ, परम चेतना के साथ जब दोनों मिलते हैं तब सही रूप में ऊर्जा का आदान प्रदान होते हुए क्रिएशन होता है। जिस प्रकार शिव अपना डमरू बजाते हैं, यह दर्शाता है कि वो भी हमारी तरह ब्रह्मांड की इस रिदम के साथ एक होकर चल रहे। हमारे अंदर भी अनहद चलता रहता है, लेकिन उसको सुनने के लिए हमारी अति इंद्रिय शक्तियों का जागृत होना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी शक्तियों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, हमारी ऊर्जाएं बढ़ती हैं, हमारे अंदर शक्ति चेतना बढ़ती है, हमारे अंदर के स्वर बजने लगते हैं। हमें अपने भीतर के इन स्वरों को पहचानने के लिए, सुनने और जानने के लिए अपने भीतर की अंतः यात्रा करनी पड़ती है। जितना बड़ा ब्रह्मांड हमारे बाहर हम सबको दिखता है, उतना ही बड़ा ब्रह्मांड हमारे भीतर हमेशा मौजूद रहता है। हमारे भीतर ही सब कुछ है, जो कुछ भी हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इस यूनिवर्स में एक ही आवाज गुंजायमान है, वन वर्स, इसलिए यूनिवर्स कहते हैं। और वो वर्स है ओम की ध्वनि। ओम जो सर्वव्यापी, जो हर जगह गुंजायमान, बाहर और भीतर, ऊपर और नीचे, चारों तरफ, हर जगह। शिव को हम सब ओम नमः शिवाय कहते हैं, उनका मंत्र का उच्चारण करते हैं। उनके मंत्र में नमः का अर्थ न तेरा न मेरा, ये तकलीफ, ये जो फिजिकलिटी सिचुएशन या स्ट्रगल्स मेरे जीवन में है, ये मेरी नहीं है, ये इस भौतिक शरीर की है।
माँ का अर्थात मतलब होता है, ना ये आपकी है जो आपने मुझे दी, किसी ने भी नहीं दी। मेरी सोच के कारण ये सब उत्पन्न हुई, लेकिन ये मेरी फिर भी नहीं, क्योंकि इस भौतिक शरीर के साथ मैं तो आत्मा हूँ। तो शिव, आप आए और आकर इन सारी तकलीफों को हर ले, जड़ से दूर कर दे, सारे झूठे पर्दे हटा दे, सत्य का दर्शन करा दे। इस मतलब से आज के बाद इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर जगह सिर्फ शिव ही शिव, हर जगह सिर्फ शिव ही शिव, निराकार रूप में, न आदि न अंत, जन्म, फिर भी साकार रूप में हम सबके बीच कई बार अवतरित हुए, कई रूपों में रूप धरा। जितने उग्र उनकी जटाएं दिखती हैं, जितनी रुद्र उनकी आंखें हैं, उतने ही भोले हैं शिव, जिनको भोलेनाथ भी कहा जाता है, भोले बाबा भी कहा जाता है, महादेवों के देव महादेव कहा जाता है। राम को ध्याने वाले हमारे शिव, जिनमें अहंकार नहीं, गुस्सा नहीं, प्रेम से भरा हुआ हृदय है, तप करती हुई उनके अंदर की आत्मा जो सारे अज्ञानताओं को दूर करता है, अपने त्रिनेत्र के साथ इस सृष्टि का भार संभालते हुए, देखते हुए, सुरक्षा रखते हुए हमारे भी तीसरे नेत्र को जागृत कर दे, सत्य के दर्शन करा दे, हमारे अंदर हमारी शक्तियों को शिव से मिला दे, हमें मदद करे, हमारी चेतना का विस्तार करे, अपनी चेतना से हमें जोड़े। जो भी व्यक्ति अपनी तप साधना के साथ रेडी है, जो साधक बना हुआ है, साधना करता है, उसके शरीर में कैपेसिटी है इतनी ऊर्जा लेने की, तभी वो ये ज्ञान रिसीव कर पाएगा। जब आपने अपने शरीर को साधा ही नहीं, समय ही नहीं दिया, तो आप कैसे उस ज्ञान को पाएंगे, जिस ज्ञान के आप हकदार हैं, तो जिस ज्ञान को आप चाहते हैं कि आपको मिले। शिव की तरह साधना करें, शक्ति की तरह साधना करें, अपने आप को शिव से मिलाने के लिए, शिव में एक हो जाने के लिए अपने आप को रेडी रखें, ज्ञान को रिसीव करने के लिए।
तार बाबा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हम सब आपकी ऊर्जाओं के साथ जुड़े हुए, हमारे अंदर जो कुछ भी नेगेटिव है उसे दूर कर दे, सत्य के साथ जोड़ दे। अपनी चेतना के साथ जोड़े। हमारे साथ बहुत सारे मास्टर्स जुड़े हैं, मास्टर्स की ऊर्जा को महसूस करें, हीलिंग एनर्जीज को महसूस करें। परम आनंद की अनुभूति करें। ओम नमः शिवाय। 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 अपने सहस्त्रार को महसूस करें।
ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने पूरे शरीर में यूज करने का इंटेंशन है। ये ब्रह्मांडीय शक्ति मेरे पूरे शरीर में फैल जाए। मेरा पूरा शरीर ब्रह्मांडीय शक्ति को लेने के लिए तैयार। आई एम रेडी टू रिसीव दिस ब्यूटिफुल कॉस्मिक एनर्जी which is filled with love, divine love. मेरा पूरा शरीर के अंदर का हर हिस्सा, हर सेल, हर न्यूक्लियस, हर डीएनए स्ट्रक्चर, जीन स्ट्रक्चर, हर जीन में प्रकाश और कॉस्मिक एनर्जी भर जाए। मेरे चारों तरफ जो भी ऊर्जाएं सही नहीं है उन्हें दूर कर दे। शिव में मदद करें। जो भी क्लियर नहीं है उसे क्लियर कर दे। जो कुछ भी नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर दे। जो कुछ भी अधूरा है उसे पूरा कर दे, एक कर दे। जो कुछ भी मेरा मन, मेरी आत्मा ढूंढ रही उसे मुझसे मिला दे। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अपनी कीमती सांसों को जाया न जाने के हर एक सांस के साथ प्यार भरी एनर्जीज को, शांति, एकता को महसूस करें। परम चेतनाओं का एहसास करें।
जहाँ जहाँ जिसको भी तकलीफें हैं, वहाँ वहाँ इस कॉस्मिक एनर्जी को गाइड करें, वहाँ अपना ध्यान ले जाए। ये शरीर की चेतना में धीरे धीरे वापस आते जाए मास्टर्स। अपने पूरे शरीर को महसूस करें, हाथ और पांव को महसूस करते हुए थोड़ा हिलाएं। शरीर की चेतना में वापस आते हुए शरीर का धन्यवाद करें। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सर को सीधा करें। धीरे धीरे शरीर को महसूस करें, धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड दें। ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन एनर्जीज विच आर अराउंड अस। हर उस मास्टर का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे साथ
हमारी चेतना का विस्तार कर रहे हैं, या जिन्होंने किया, इस ब्रह्मांडीय शक्तियों का धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड डिवाइन लव के रूप में, कॉस्मिक एनर्जी के रूप में हमारे भीतर समाई हुई है, हमारे पूरे शरीर को तंदुरुस्त करके, स्वस्थ करके, तनाव रहित रखा है। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महा अवतार बाबा जी, सभी को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। शिव और शक्ति के इस दिन को बहुत बहुत धन्यवाद। यूनियन एनर्जीज को धन्यवाद। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए सर से लेकर पांव तक महसूस करें, और धीरे धीरे अब अपने हाथों को महसूस करें जो जुड़े हुए हैं, उन्हें खोलें और धीरे धीरे अनक्लैस्प करते हुए अपने हाथों को 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पर लगाएंगे। जब भी आप तैयार हो, धीरे धीरे अपने हाथों को खोलें और आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब आप सब रेडी हो, धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों के अंदर अपनी आंखों को खोलेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे। तो जब भी आप रेडी हो, ध्यान से बाहर आ जाए। मास्टर्स सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मास्टर्स का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, जल्दी से आप सब लोग जिनको भी पानी चार्ज करना है, लेट अस चार्ज आवर वाटर। और तब दोनों हाथों में हम पानी को ग्रहण करेंगे। जग, वाटर बॉटल जो भी हो उसे लें, दोनों हाथों से पकड़ें और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी में बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी मौजूद है। इस पानी को पीने से हमें सत्य के दर्शन होते हैं, हमारे तीसरे नेत्र जागृत हो जाता है, हमारी अति इंद्रिय शक्तियां जागृत होती है, हमारे रिश्ते, हमारे कार्यों से जुड़े हुए सभी सत्य हमें नजर आने लग रहे हैं। हमारा जीवन सुखमय, शांति और प्रेम से भरा हुआ है। हमारे हर कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएशन मिलता है। हम हर कार्यों को सही रूप से कर रहे हैं, ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ। हमारे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं, सत्य के मार्ग पर अग्रसर हैं। सत्य के मार्ग पर सब एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। सब अहिंसा, शाकाहार अपना रहे हैं। एक दूसरे को ध्यान, ज्ञान और प्रकाश दे रहे हैं। साथ में अभ्यास कर रहे हैं। मेरे जीवन में जो भी कार्यों से मैं संलग्न हूं, उन सभी कार्यों को उन्नति प्राप्त हो रही है, पूर्णता मिल रही है। हर कार्यों को करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त है। चारों दिशाओं से जो कुछ भी नई नई अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल रही है, मेरे सोल प्लान के साथ जो भी अपॉर्चुनिटीज जाती है, उन सब को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। हर कार्य को पूर्ण कर रही हूँ, कर रहा हूँ। मुझसे जो भी मिलने आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। जहां कहीं पर भी मैं जाती हूँ, प्यार, शांति, एकता,
करुणा, स्वस्थता, खुशियों के साथ मैं जाती हूँ। मेरा जीवन प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भरा हुआ है, समृद्धि से भरा हुआ है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस जल का, सभी ग्रुप में जुड़े हुए मास्टर्स का। थैंक यू सो मच। आप ये सब जल आप अपने परिवार को शेयर करा सकते हैं, मास्टर्स पी सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो अपने पानी को पी लें, परिवार को शेयर कर दें, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस है, एक दो आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं। यस रूपा जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन मधु जी, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। आज का ध्यान तो बहुत ही अच्छा रहा और मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ आज पहली बार। लाइक पर्पल तो कभी कभी मुझे इधर दिखता ही था, जी। समटाइम्स नहीं दिखता था, बट आज तो फिर वो जैसे पूरा होने में थोड़ा टाइम बाकी था और यहाँ पर बहुत ही फ्लशिंग, जैसे ऑरेंज पर्पल बहुत लाइक ऐसे हो रहा था। तो लाइक मैं संभल भी ऐसे, लाइक अभी भी मुझे लाइक कुछ होता है, लाइक भी पानी पिया, बट फिर भी कुछ बहुत ही लाइक एनर्जी और ऊर्जा फील हुई यहाँ। और उबासी भी लास्ट लास्ट में बहुत ही मुझे उबासे आ रहे थे, फिर वो तो बंद हो गए, बट वो यहाँ पर वो बहुत ही हो रहा था, वाह। फ्लशिंग लाइट। यस, तो आज कुछ एनर्जीज बहुत हाई थी, बहुत हाई। और मुझे लगा महाअवतार बाबा जी के साथ हम जुड़ गए हैं, और शिव आए, शिव हाय मैं भूल रही थी, तो ऐसा लगा शिव सही में आ गए हैं। और पूरी इतनी एनर्जी, जो कुछ भी हमने इंटेंशन डाला, इसलिए संकल्प शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशंस बहुत जरूरी हैं। वो इतने कार्य कर रहे थे, ऐसा लग रहा था पूरा शरीर मेरा, पाँव से, मेरे कंधों से लेके मेरे हाथ पाँव सब एनर्जी से भर गए थे, इतने भर गए थे, इतनी डीप कि मैं खुद मैं वो सब चीज फील कर रही थी, और मैं इसलिए आपको हाँ सिर, जा रही थी। हाँ सिर भी पीछे जैसे लाइक घूम रहा था और वो सारे सब कुछ हो रहा था, तो मैंने ऑल सोचा आज गुड, शेयर ऑल करूँ। गुड। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर थैंक यू, शेयरिंग योर ग्रेटिट्यूड, एक्सपीरियंस। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू। यस अमन जी, आत्मवंदन, अनम्यूट करें। ग्रेटिट्यूड मास्टर्स सभी को बहुत बहुत। अमन जी अनम्यूट करें। हो गया हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन अमन जी, वीडियो ऑन और मैम करें। हाँ कर लिए। हम्म, तो मैम मेडिटेशन तो बड़ी डीप थी आज, बहुत ज्यादा डीप थी। जैसे महाशिवरात्रि थी ना कल हमारे यहाँ पे, तो आज सुबह। कल से ही डीप हो रही है। हाँ हाँ, कल कल नहीं कल थी हमारे। हाँ, कल शुरू हुई और आज खत्म हुई सुबह आप लोगों की। हाँ हाँ। तो जैसे आप महाअवतार बाबा जी की बात कर रहे थे, तो मैंने फील किया जैसे आप बोल रहे थे ना पहले ही, आज पता नहीं क्या कनेक्शन था सबका ही, है ना। सब। तो आपने जैसे मैंने पहले देखा, मैंने इतना यंग लड़का इतनी स्माइल क्यों कर रहा है, जब देखा मैं कि ये तो बाबा जी लग रहे हैं। आपने उसी टाइम बोला कि बाबा जी आए हैं। और फिर मैंने देखा कि जैसे शिव नहीं होते राख राख के रूप में, वैसे कोई लेडी है उस तरह की, और उसके बाल बड़े लंबे ऐसे हवा में झूल रहे थे, बहुत अच्छे, जैसे पता नहीं कौन था। हम्म। बहुत एनर्जी थी उनमें भी। हम्म। और ऐसी बहुत देवियां थी, पता नहीं कौन कौन थी, वो भी सब आज उनकी एनर्जी थी हमारे ग्रुप के साथ। यस, बहुत। बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू, और थैंक मेरी यू। भी गर्द पीछे गिर गई थी जाके, पता नहीं पहली बार हुआ कि मैं आंखें खोलनी चाह रही थी जिंदगी में। हम्म। तो ऐसे थी जैसे किसी ने पकड़ के रखी हुई है वाह। और कह रहे थे कि खोलो मत। वाह, सो ब्यूटीफुल, थैंक वेरी ब्यूटीफुल। और यही था, आज मैंने भी आंखें बिल्कुल नहीं खोली, बिल्कुल भी नहीं खोली बीच में। ध्यान जो चलता रहा, तो एनर्जीज आती रही और हम करते रहे, ऐसा लगा माय गुडनेस क्या एनर्जीज हैं आज। हाँ वंडरफुल। आज तो ग्रुप में सच में बहुत ज्यादा एनर्जी थी, सच में।
थैंक यू ऑल द मास्टर्स जो आज थे मास्टर्स हमारे। यस थैंक यू ऑल द मास्टर्स, थैंक यू आवर ग्रुप मेंबर्स टू। थैंक यू सही एवरीवन। बात है। मैं आज देख रही हूँ मेरे आजू बाजू कौन सी बुक रखी हुई है, प्यार की बुक रखी हुई है सारी। पावर ऑफ हाँ, लव, तो पावर मैंने ऑफ एक और हील एंजल्स। एक्सपीरियंस शेयर कर। हाँ, तो मैंने एक और एक्सपीरियंस मैंने हाँ देखा आज की, जैसे मैंने एक बार किसी का क्राउन देखा था हाँ। ध्यान में, हम्म आज से कई दिन पहले। हम्म तो आपने कहा था कि शायद कोई नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है ना। हम्म। तो आज मैंने देखा वही क्राउन उल्टा पहन के एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे श्री कृष्ण हो वो। तो किसी ने कहा कि क्राउन तो उल्टा है तुम्हारा, तो हम्म। किसी ने पकड़ के सीधा कर दिया। वही क्राउन सेम जो कितने दिनों से दिख रहा था मुझे। दिख रहा था। हाँ, मैं यही बोलना चाह रही थी। अब उस दिन कोई तो बोल रहा था ना, घुंघराले बाल वाला, आप ही बता रही थी। और भी कोई बोल रहा था कोई बच्चा, और मेरे को भी यही मैसेज आ रहा था कि कोई बच्चा आने वाला है। कौन सा कोमल बच्चा दीवान आने जी। वाला है? घुंघराले बाल वाला है, कोई लड़की है, हाँ, ऐसा लग रहा था। तो बहुत कुछ फील तो हुआ, बट यू डोंट नो, आई डोंट, मतलब आई नो एंड डोंट नो, ऐसा बोलूंगी मैं। अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, मगर समय के साथ साथ वो हमें क्लियर हो जाएगा। और सो बट तो मैम थैंक यू मेरे को तो सो मच। आज ऐसा लगा कि हाँ। जैसे किसी छोटे बच्चे ने मेरे पेट में इतनी जोर से किक लगाई है, तो मैंने कहा ये कहाँ से आ गया भाई। वंडरफुल। किक भी हाँ। अच्छी है, क्योंकि आपके पेट में ही तकलीफें चल रही थी ना। हाँ, तो आज तो हीलिंग शायद हुई है। मैंने बोला ना, बहुत जोर हीलिंग की किक लगी। एनर्जीज है। वो आ चुका है बच्चा। हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच ओके, अमित। थैंक यू वेरी मच। लव यू, लव यू। भला हो, सबका भला हो, सब हील हो। थैंक यू। यस रजनी जी, अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। मैम आज एनर्जी तो बहुत ज्यादा थी, और मुझे ना आज अपने पास से वैसे मुझे सांप से, स्नेक से बहुत डर लगता है। उसका एकदम इमेज भी मेरे सामने आ जाए या टीवी में आ रहा हो तो मेरे को बहुत डर लगता है सांपों का कुछ देखने में। तो मुझे कुछ डर नहीं लगा, और मेरे पास से सांप जा रहा है, बिल्कुल मैं जैसे बैठी हूँ और मेरे साथ से वो जा रहा है, और बिल्कुल उसका फन जो है पूरा उसमें जैसे हार्ट शेप होता है ना, ऐसे बिल्कुल उसके ऊपर एकदम से वो चीज दिखाई दी। और मैं बार बार देखे जा रही हूँ ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो बार बार यही दिखता था कि बस मेरे पीछे से निकल के आगे को जा रहा है। मतलब मैं जहाँ बैठी हूँ ना, साइड से वो पीछे से आके आगे को बढ़ रहा है। वो क्या था मुझे नहीं पता। और एक मैम जब आप विजडम शेयर कर रहे थे तो उसमें आप कह रहे थे, वो नहीं, अभी ध्यान में ही बोल रहे थे कि प्रकृति के बिना शिव के बिना प्रकृति नहीं, और प्रकृति के बिना शिव नहीं। तो उसका क्या मतलब हुआ कि प्रकृति या नेचर से मतलब है? नेचर से मतलब है, नेचर, क्रिएशन का नेचर। नेचर जो हम सब के अंदर मौजूद रहता है, जो क्रिएटिव पावर्स होते हैं। पुरुष इज द, कैसे बोलेंगे, परम, परम चेतना एक अलग बात है, बट जो चेतना, चेतना के साथ प्रकृति खिल के उठती है। मगर अगर उसमें किसी चीज में ऊर्जा नहीं हो, तो ऊर्जा की जरूरत है, ऊर्जा शक्ति के रूप में है। पुरुष अपना वीर्य देता है बेसिकली, अगर एक्चुअली सेक्सुअली देखा जाए तो। बट उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें, रीढ़ की हड्डी और क्या क्या, तो बेसिकली विजडम एंड ये वो, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जो पावर होता है वो सब मिलता है। मगर उसके साथ अगर वो चेतना नहीं हो किसी चीज में, शक्ति में चेतना नहीं और पुरुष में चेतना नहीं, तो वो क्रिएशन कैसा होगा? बिना चेतना के होगा। तो उस चेतना में वो दम नहीं होगा जो चेतना के साथ वाले क्रिएशन में होगा। तो पुरुष के बिना प्रकृति अधूरी, प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा, लेकिन दोनों में चेतना होना बहुत जरूरी। इसलिए जो त्रिशूल है वो उसको बीच में परम शक्ति को दिखाता है, परम चेतना को दिखाता है। वो दोनों को बांधे हुए है ऐसे, और एक त्रिशूल है, ऐसे बोलते हैं ना, थ्री, थ्री का। और स्नेक्स का जैसे वो उसका आया कि वो क्या था? वो तो आप बताओ, आप क्या था? वही कुछ भी नहीं था, इट्स जस्ट आप उसको उतना एनालाइज मत करिए। स्नेक्स कई बार, जब तक कि आपको कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है तब तक ही ठीक है। जब आपको हानि पहुंचाए, समझ जाना कि वो एक नेगेटिव एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है।
दूसरी चीज, स्नेक्स विजडम से रिलेटेड होती है, खजाने से रिलेटेड होती है, ट्रेजर्स होते हैं, ट्रेजर्स ऑफ इंटेलेक्ट एंड विजडम, बहुत सारी चीजें होती है। इजिप्शियन वर्ल्ड में भी स्नेक्स को बहुत माना गया है, शिव को माना गया है ना। तो शिव के गले में ये स्नेक उन्होंने डाल के रखा हुआ है। तो इंसान को एकदम सीधा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए, राइट। बट जो कुछ आपने देखा, इट इज जस्ट एन एक्सपीरियंस, इसको एक्सपीरियंस की तरह लीजिए। कुछ इस तरह मेरे को लगा बाद में ऐसे सोच में कि कुंडलनी जागरण जैसा होता है, तो वो स्नेक ही कहते हैं ना, उधर मूलाधार में ऐसे इस तरह से ये दिखता, वो मार के बैठे हैं तो वो खुल गया है शायद, वो पता ऐसा। नहीं, अभी आपको समझ में आएगा, बट आई थिंक अभी और टाइम है उसको, मुझे ऐसा लगता है। मगर आप मेहनत अपनी करते रहें, और आगे जितनी ऊर्जा आज महसूस हुई, इसी वीडियो को अगर आप लोग दोबारा करेंगे, तो आई बिलीव यू आर अगेन गोइंग टू कनेक्ट विद द सेम एनर्जीज। सो थैंक यू रजनी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक मैम, यू। यस ग्रेटिट्यूड। मनीषा जी, ग्रेटिट्यूड। यस रजनी जी। मैम आत्मा बंधन आज सुपर ध्यान था मैम, इतनी मुझे इतना अच्छा लगा ना मैम। जैसे व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग इट ना मैम, तो मुझे मैं ऐसे कुर्सी पे बैठी थी ना मैम, तो मेरा जो लेफ्ट पैर जो था ना, वहां से ऐसे सेंस हो रहा जैसे कि कोई टच कर रहा है मुझे मैम। एंड फ्रॉम माई लेफ्ट साइड ना, मैं ऐसे 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 बहुत बार ऐसे ऐसे हो रही थी मैम, टुवर्ड्स माई राइट साइड। और आपने जब ये बोला लास्ट में मैम, इट्स अ टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन, आप बताओ। तो मैम ऐसे कुछ मुझे सब दिख रहा था, क्या दिख रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था पहली बात तो। ऐसे somebody was there no, but I could sense the presence of शिव पार्वती, बट मुझे वो दिख नहीं रहे थे, बट ऐसे धुंधला धुंधला दिखता है ना अपने को, वैसा था मैम। और लेकिन बहुत ही प्लेजेंट था। एंड जब भी आपने बताया ना लास्ट में कि इट्स अ टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन, मैम तभी मैं ऐसे ऐसे झूल रही थी और एकदम झटके से एकदम स्ट्रेट हो गई मीन्स। सीधा कर एंड दिया। आई रियली मैनिफेस्टेड मैम एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम व्हाट क्या आई वांटेड मैनिफेस्ट किया? अच्छा, सीधा। इमीडिएटली। वाह, वंडरफुल। बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी, आज बहुत अच्छा एनर्जी था, बहुत वेरी नाइस। यस, थैंक यू थैंक यू टू मैम, मास्टर्स, थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच, थैंक यू। इवन अभी भी मुझे हाथों में एनर्जी फील हो रही है, मतलब आई कैन फील द हैवीनेस मेरा अभी भी, मतलब आई नो द मास्टर्स आर स्टिल हियर, द मास्टर्स आर स्टिल हियर। कुछ बोल रहे हैं आप, एक मिनट म्यूट करके बोले। मैम लेफ्ट साइड में मुझे ऐसे लगा, अभी अमन जी ने बताया उनको बहुत जोर से किक मारा किसने, वैसे ही मुझे मैम सेम जस्ट लाइक अ किक काइंड ऑफ थिंग। तुम लोग को जरूरत थी। उनको तो तकलीफ थी, तो इसलिए उनको किक पड़ी, आपको भी जरूरत थी। बैठो सीधे, बैठो। या मैम लेकिन बहुत मस्त था मुझे एक्चुअली लगता है आज। हमारे पत्री सर ही होंगे, तुलसी वनम बाजी हाँ के क्या, रखे बोल रहे होंगे। वो जब किसी को ऐसे देखते ना तो डांटते हैं, तो मुझे लगा डांट पड़ी सबको। बट थैंक यू पत्री सर, थैंक यू सो मच। हम सबकी चेतना मास्टर्स के साथ जुड़ गए थे, सो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच टू यू मैम। आप सबका थैंक यू, भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। मजा आ गया, है ना। यस सोनल जी, आत्मवंदन। बहुत मजा आ गया मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो आप मच। ग्रेट हो, अरे ग्रेट हो थैंक यू, मैं ग्रेट हूँ, हम सही सब में। ग्रेट हैं। यस, बहुत सैल्यूट करने का मन करता है आज। थैंक बहुत सुंदर ज्ञान था, यू। अति सुंदर। आज कृष्ण भगवान के दर्शन हुए, आज ब्लू कलर में जैसे बांसुरी बजा रहे थे। शुरुआत में ही दर्शन हुए, फिर बाद में बहुत अच्छा लगा। वही अमन जी बोल रहे थे ना, कृष्ण जैसे भगवान है, छोटे कृष्ण आ गए। कृष्ण और बच्चे को भी देखा, बाप जैसे पिता और साइकिल पे लेके जाता है ना बच्चे को, ऐसे देखा बच्चा और बाप साइकिल पे जा रहे, जैसे इतना देखा। वाह, सो ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बहुत सुंदर था थैंक मैम। यू, थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू लीना जी। आत्मवंदन, अनम्यूट करें जल्दी।
हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। हाँ जी मैम। सुबह सर्जरी है सिस्टर की, मैं हॉस्पिटल ही थी, पर मैं ध्यान सुनती तो रही, ध्यान नहीं कर पाई। अभी घर आई हूँ, सुबह 8 बजे जाना है। तो मेरे बेटे की इन-लॉज यहीं है गुड़गांव में, उनके घर हूँ। और बाकी लोग, बेटी भी है ना यहाँ पे जी, द्वारका, बाकी उतर गए हैं, कुछ लोग यहाँ आए हैं। और होप सो आपकी आशीर्वाद से सब अरे ठीक होगा। आशीर्वाद, पितामह बहुत गुस्सा करते हैं इस बात को, और वैसे कोई आशीर्वाद, किसी को कोई आशीर्वाद नहीं नहीं है। मैम, आज का तो गुड विश। ध्यान आज सुन रही थी मैं, बहुत अच्छा लग रहा था सुन के, मैं कानों के साथ लगा के बैठी रही। सारे लोग वहीं थे रूम पे ही उसके, तो पर मैंने अपना ध्यान सुना तो है, कर नहीं पाई। अब मैं रात को कर लूंगी, तभी घर आई हूँ कि रात को यहाँ कर लूंगी। और बाकी सब ठीक होगा मैम। और यस, बाकी आप बेबी की बात कर रहे थे, मेरी डॉटर इन लॉ भी प्रेग्नेंट है, तो उसकी डॉटर ही है, वाह, यूके में है ना वो, हाँ तो जी, उसका 8th मंथ चल रहा है, वही अरे आ वाह, रही है मेरे को लग रहा है। बेटी, ऐसा लगा घुंघराले हाँ बाल जी, वाली, ऐसा लग रहा था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रही थी तो मेरी आंखों में सब उसी के पिक्चर आ रही थी कि वही चीज आ रही है। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। हाँ सी, जी, देखो खुशी बांटने से बढ़ती है ना, तो हाँ इसलिए जी, खुशी बिल्कुल बांटते रहो, सब कुछ अच्छा बिल्कुल होगा। बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल, सब ठीक होगा। थैंक यू मैम, थैंक ऑल यू। द वेरी बेस्ट। ग्रेटिट्यूड टू ऑल members, all soul members, soul family members, love you all of them. लव यू, ऑल द वेरी थैंक यू बेस्ट। मैम, थैंक यू, उनकी सर्जरी थैंक यू अगर मैम। हो रही है तो जल्दी जल्दी ठीक हाँ हो जी, मैं जाए। कल बताऊंगी मैम हाँ, आपको, कल बिल्कुल बताऊंगी। बिल्कुल। ठीक है मैम, लव चलिए, यू, लव लव यू। यू मैम, लव यू मैम। वो लिंक भेज देना जरूर हाँ, मेडिटेशन थोड़ा का। आज 2 दिन से मैं बिजी थी, क्योंकि मेरा हाँ जी, पीएचडी यूएसए हाँ का जी, भी तभी चल रहा मैंने था। मैसेज कर दिया था कि याद रहे हाँ, मैं आपको। आपको आपके उस पर भेज दूंगी, बट 1-2 दिन ठीक मुझे है, चाहिए। चलिए, हाँ, मैं हाँ भेज जी, दूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस भेज देना, मैं उनको दे दूंगी फिर। ठीक है मैम, ओके मैम, लव यू। थैंक यू, लव यू, लव यू। सो मास्टर्स, अब मैं इस ध्यान अभी यहीं समाप्त करती हूँ, और कोई और बात एक्स्ट्रा नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। मगर थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। सभी इस ऊर्जा से दोबारा कनेक्ट हो जब भी आपको लगे, या जो ध्यान में बैठना चाहते हैं फिर से दोबारा बैठे। अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सभी का मंगल हो, हम सब इस परम चेतना के साथ जुड़े रहें, ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ जुड़े रहें, और हमारे अंदर इस कॉस्मिक एनर्जी की बढ़ोतरी होती रहे। हम सब इसका इस्तेमाल करें अच्छे कार्यों के लिए, ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के लिए। सबका मंगल करते रहें, अपना मंगल करें, अपने आप को प्यार दें, सबको प्यार दें। हमारे घर परिवार में इस ऊर्जा की बढ़ोतरी होती रहे, सकारात्मक ऊर्जा आती रहे। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ, और जिन्होंने भी धन्यवाद लिखा है सभी को लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड। कल मिलते हैं। हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल नाइट, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी।